आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। सैयद साहब ये बताइए जो 22 प्रतिज्ञाओं पे जो कोहराम मचा है पूरे देश के अंदर, इस पर क्या कहना चाहते हैं नहीं, सबसे पहले तो मैं ये जो गोदी मीडिया, पिद्दी मीडिया है, पूंजीपतियों की जो मीडिया है, जितनी भी मीडिया है, सरकारी मीडिया जिसे कहा जाता है, मैं तो उसका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि पहली बार 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने चलवाया, जिसके जरिए से आज पूरे जन जन तक 14 अक्टूबर 1956 का जो क्रांति था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो जो पंडित नेहरू को उन्होंने कहा था कि मेरी अगली एक नहीं, दो नहीं, तीसरी पीढ़ी तक ये पहुंचेगा, वो पहुंच गया, आज पूरे भारत में फैल गया। और जगह जगह पर, हर जगह पर जो है 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं और इसी तरह आगे भी लिया जाता रहेगा। और जो बाबा साहब का सपना था इसके थ्रू से बुद्धमय भारत बनाने का, वो जरूर साकार होगा, जिसकी वजह से मनुवादियों में अभी बौखलाहट है, यानी हमारे पंडित ब्राह्मणों में। दलितों को क्या अब 22 प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा तभी बच पाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ तो एक चीज को समझना होगा, बौद्ध इज नॉट ए धर्म, वो धर्म नहीं है, वो धम्म है, वो एक विचार है, ठीक है। तभी बच पाएंगे। माई सेल्फ सैयद हसन अहमद, मैं एक मुसलमान हूँ, ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं बौद्ध हूँ, पहले बौद्ध हूँ, बाद में मुसलमान हूँ, क्योंकि बुद्ध की जो है वो विचारधारा है, जिसने भी बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया वो बुद्ध है, चाहे कोई भी हो। मतलब ये लोग जो है इनमें बुद्धि नहीं है, सियासत चला रहे हैं। इसमें जो मनुवादी मनुवादी हैं, बुद्ध है, उसी के खिलाफ खड़े हुए थे ना, क्योंकि वो कल्पना पर उड़ाएंगे, ब्रह्मा के मुख से जन्म होंगे, गाय गोबर गोबर खाएंगे, गोमूत्र पिएंगे, ये सब जो है ना अनसाइंटिफिक अनइथिकल बातें हैं। इसका कोई सर है ना पैर है, बस बंदर पहाड़ लेके उड़ गया, जय हनुमान। व्हाट द हेल इज दिस? सैयद भाई एक बात बताइए, हाँ। जिस तरह से लाला की पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम जी अभी भी हैं, जी। आप क्या अपेक्षा करते हैं या देश के लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आप बहुत लोगों के ठीक बीच है, में देखिए, जाते हैं अभी बात। तो राजेंद्र पाल गौतम जी खुद भी ये बात कह भी रहे हैं और वो तो मैं समझता हूँ एक लाला और काला की दुकान, ऐसा लोग अच्छा बोलते अच्छा, हैं, मैं नहीं बिल्कुल कहता हूँ। है, इसमें कोई शक नहीं, वो तो है भी। केजरीवाल जी तो खुद भी कहते हैं मैं आरएसएस का था, मेरे पिताजी जनसंघ में रहे हैं 1978 तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां से निकल के आके उसी पॉलिसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इसीलिए गांधी जी के साथ लक्ष्मी को भिड़ा रहे थे, लक्ष्मी की फोटो नोट में चाह रहे थे ना वो। लक्ष्मी की फोटो, लक्ष्मी क्या गांधी की पत्नी है? आपको लगता है लक्ष्मी की फोटो लगने से देश की अरे वो इकोनॉमी पता में नहीं सुधार क्या होगा? इकोनॉमी में सुधार होगा। अभी तो ऐसे ये ही इस तरह डॉलर का जो वाहियात आप, वाहियात इस तरह के केंद्र की सरकार से डिमांड नहीं करना, नहीं, ऐसी लाला कोई का बात कितना नहीं। देखिए अंधभक्ति भारत, आपको नजर आ रहा देखिए है? सीधी सी बात है, भारत माँ के दो लाल, एक है मोदी, दूसरा है केजरीवाल। भारत माता के दो लाल, एक है मोदी, दूसरा है केजरीवाल। तो मोदी जी अब अगर करते हैं तो उनके लिए माफ है, क्योंकि मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। केजरीवाल एक अलाइड होके वो जब भारत माता की जो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं और लक्ष्मी की फोटो लगवाते हैं और पता नहीं तीर्थ यात्रा करवाते हैं सबको, बहुत सारी ऐसी फालतू फालतू चीजें करवाते हैं जिसका संविधान से या राजतंत्र से कोई लेना देना नहीं लेकिन है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है केजरीवाल के साथ। नहीं, मुस्लिम समाज जितनी भी देखिए मुस्लिम देखिए, सीटें हैं दिल्ली के अंदर, आप देख अब लीजिए आपका जाकर के, सवाल जो है ना लगभग बिल्कुल सारा अलग हो गया। केजरीवाल जीता है। नहीं नहीं, सवाल आपका बिल्कुल अलग हो गया। मुस्लिम समाज को जो है ना, अभी आप देखिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है 1932 में ही डाइल्यूट हो गई थी। 1932 में जब बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार मिला था और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उस वक्त उन्होंने गांधी का साथ देकर डेमोक्रेसी को चुना, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है ये, डेमोक्रेसी है, उसको चुना, जिसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से आज मुसलमान भारत में, मैं खुद भी यहाँ का तीसरे दर्जे का नागरिक हूँ, 3rd क्लास सिटीजन है हम भारत के। सबको खाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सब कुछ करने की आज़ादी है। सिर्फ मुसलमान एक कौम है जो सिर्फ टारगेट में रहता है। अगर मुसलमान कुछ बोल दे, जेल में पकड़ के डाल दो, है ना। अगर खा ले तब भी मार दो उसको, अखलाक को मार डाला गाय खाने के नाम पर। अब बताइए क्या कसूर था, उसकी मर्जी है, वो खाएगा, संविधान इजाजत देता है। भारत में संविधान है, केवल संविधान सभा में कैद, वो लागू नहीं है। यह है सबसे बड़ा मुद्दा। संविधान अगर लागू हो, आर्टिकल 340, 41, 42 लागू हो, तब जाकर भारत का उद्धार हो सकता है। सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का बदलना भी बहुत जरूरी है, ये मेरा कहना है। दलित मुस्लिम एकता पर मुस्लिम भाई किस तरीके से पूरी तरीके से एग्री है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल होना भी चाहिए। कुरान हदीस की रोशनी में मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये बात मैं कह देना चाहता हूँ मुसलमानों को भी, कि मजलूमों के साथ खड़े हो। कुरान में अल्लाह का साफ हुक्म है कि तुम मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन मुसलमान जो है वो ब्राह्मण की तरफ भागता है, ब्राह्मण लालच दे देता मैं तुझे दामाद बना लूंगा।
वो लालच देता है ना, दौलत ले लेगा और उसके बाद एक बेटी के दामाद बना लेगा, दौलत दे देगा थोड़ी, बस उसके बाद वो जब ब्राह्मण बनिएगा दामाद बन जाता है ना। जो भी पढ़ा लिखा होता है, जो भी समझदार होता है, उनका दामाद बन के अब वो आगे पंडित जी ज्ञान फैलने लगते हैं। सनातन इस्लाम दोनों एक है। दिल्ली से लेकर हाँ। दिल्ली के बाहर अन्य कई राज्यों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों पर क्या कहेंगे, एजुकेशन पर? तो एजुकेशन बंद करेंगे तब तो मजदूर कौम निकलेगी ना बाहर। स्कूल बंद होना है इस शिक्षा में। देखिए, अभी तक हमने एक फ्रेज पढ़ा था कि अब तक हमें जो है पढ़ाया जो जाता है, हमें तो वही पढ़ाया गया जो ब्राह्मण ने पढ़ाया, जो ब्राह्मणों ने पढ़ाया। जैसा कि मैंने ब्राह्मणों की व्याख्या की, ब्रह्मपुत्र देवता जो है, ब्रह्म देवता जो है, जो वो पढ़ा दिया हमने वही पढ़ लिया। इतने सारे हालातों पे विकल्प क्या बचता है? और विकल्प ये बचता है कि सबसे पहले तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। जो व्यवस्था परिवर्तन है, चुनाव आयोग जो है हमारी इस व्यवस्था का पूरी तरह से जिम्मेदार है। कैसे हटेगा? याचिकाएं डाली गई हैं, हो नहीं रहा है। वो होगा भी नहीं ना जब तक कॉलेजियम सिस्टम से जज रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सूरज सिंह अमू इसके लिए आप लोग खाली मोदी और भाजपा को जिम्मेदार नहीं, ठहराते नहीं, हैं ईवीएम के लिए। इसके सुनिए लिए पहले, जी, जी। ईवीएम के लिए जब इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टियों को जब बुलाया, हाँ हाँ, तो वहाँ पर वो पार्टी के लोग जब उसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रूव करने के लिए, तो वहाँ कोई पार्टी के कैसे लोग क्यों नहीं कैसे गए? मुझे आप कहेंगे कि मेरा अगर ईवीएम गलत है तो क्यों नहीं गए दूसरे पार्टी के लोग? सारे गए थे, लेकिन वो बोला तुम बगैर छुए करके दिखाओ, बगैर टच किए कैसे हो नहीं, सकता गए है? नहीं थे। नहीं डिवाइस नहीं देखिए, किसी भी वोटिंग मशीन, किसी भी मशीन डिवाइस से, मैकेनिकल डिवाइस से आप जो है ना किसी कोई लीडर नहीं चुन सकते। डेमोक्रेसी में मशीन का कोई काम नहीं है। ऐसा होता तो अमेरिका में होता, ऐसा होता तो जर्मनी में होता, ऐसा होता तो जापान में होता और यूरोपियन कंट्री में होता। 122 डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है। क्यों? क्योंकि पोलराइज किया जाता है, पोलराइज किया जाता है। ब्राह्मणों की सत्ता है, वो हर जगह बैठे हुए हैं, तो वो बैठ के पोलराइज करते रहते हैं। 3% 3.5% ब्राह्मण है टोटल, वो इसी तरह से तो पोलराइज करते रहते हैं। वो जानते हैं ना कैसे तोड़ना है इनको। कोई ब्राह्मण जो है सामने आके लड़ाई नहीं लड़ता, वो हमेशा जो है अब दिमाग में घुस के ओबीसी SC ST को आगे लाके उनको लड़वाता है, यही काम करता है। तो हमें व्यवस्था बदलने के लिए पहले चुनाव आयोग पर जो है उस पर केस करते हुए, उसका घेराव करते हुए, मायावती करने आए तो उन पर ED CBI का डर लगा के उनको अंदर कर दिया। जो भी आएगा उसको यही करेगा। मतलब भ्रष्ट हैं तभी तो डरते हैं। नहीं भ्रष्ट है नहीं है, भ्रष्ट तो यहाँ पूरा भाजपा कांग्रेस पूरा भरा हुआ, भ्रष्ट नहीं है, सारे के सारे तो भरे हुए हैं। जो सत्ता में होता है विपक्ष को दबाता है। मैं ये बताता हूँ, जहाँ भी कोई बहुजन नेता, जो भी बहुजन नेता जहाँ खड़ा होगा ना, जो भी काम करेगा, उसको यहाँ की मीडिया, यहाँ का जो जुडिशियरी, वो हमेशा कहेगा जंगल राज है, फलाना है, ठिकाना है। कल ही की आप घटना देखें, अम्बेडकर नगर में जो हुआ, ये जंगल राज नहीं है। राम राज्य में ये क्या हो रहा था? अम्बेडकर नगर में जो घटना घटी है, उसको आप क्या कहेंगे? नारियों पर चढ़ाया जाना, बोलता महाभारत में तो सुवर्णरेखा का नाक काट दिया, ये है नारी का सम्मान? व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये? लाशें बहा रहे हो गंगा में, मंदिरों में। मोदी जी को कोई ज्ञापन वगैरह चिट्ठी विट्ठी दे दीजिए। दे के क्या हो, कचड़े के डब्बे में डाल देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? वो मोदी जी कचड़े के डब्बे में डाल देंगे, मोदी है तो मुमकिन है, जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, उनके पास तो और कोई रास्ता है नहीं। जनता तो मन की बात बहुत प्यार से सुनती है। हाँ तो वो उनके मन की बात छोड़ो, उनकी कितनी माँ है उनको खुद भी नहीं पता। कहाँ कहाँ जाते हैं वहाँ माँ बना लेते हैं। पिताजी को चले गए, पीछे छोड़ के माँ ही चले गए। इनकी माएँ जो है छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो विकास की भी बात करते हैं। हाँ तो विकास, अगर देखिए, अगर जसोदाबेन से सही टाइम पर वो वहाँ पे उनके साथ रह जाते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।